कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 के करेक्शंस विंडो के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी गलतियां की है, अब वो पैनिक हो रहे हैं कि भैया हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं भी दे पाएंगे, हमारा 12th में स्कोरिंग गड़बड़ हुआ है, हमारा मदर नेम फादर नेम में सही से नहीं हुआ है, हम सेंटर सही से नहीं दे पाए। और भी बहुत ऐसे करेक्शंस हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं कि भैया हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको A to Z डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप करेक्शंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका कुछ गलत हुआ है, मदर फादर नेम में गलत हुआ है या फादर की जगह मदर का नेम आ गया है, तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो सारी A to Z डिटेल है वो आज इस वीडियो में बात करने वाली है। तो सबसे पहले करेक्शंस विंडो की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करोगे तो यहाँ पे एक आपका नोटिस है वो मिल जाएगा, जो ये आपका ब्राउचर है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शंस की जो डेट दी गई है। अब यहाँ पे डेट किसके लिए दिया गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे तो करेक्शंस विंडो की डेट जो दी गई है वो 9/5/2025 से 12/5/2025 के बीच में करेक्शंस विंडो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपका करेक्शंस विंडो किसके लिए होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको करेक्शंस विंडो की यहाँ पे डेट दिख रही होगी। ये करेक्शंस किसके लिए है और क्या इसमें करेक्शंस होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप किसी स्टूडेंट्स का हम पोर्टल ओपन करेंगे, पोर्टल ओपन करने के बाद इस तरह से आप पोर्टल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं, ओके ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी सारी डिटेल है वो आपको पता लग जाए। ओके यहाँ पे आप पोर्टल ओपन कर सकते हो। जैसे इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप अकेडमिक कोर्सेज क्लिक करोगे तो यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर करना है। ओके जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करोगे, हमने पहले किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन कर रखा है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है इनके इस तरह से आप जो है लॉगिन कर सकते हो। ओके हमने पहले इनके लॉगिन कर रखे हैं तो इस तरह से आप लॉगिन कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद अपलोड इमेज की, उसके बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फाइनल हो गया। अब जो करेक्शंस विंडो ओपन होती है वो इन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म कैसे रिजेक्ट होगा, यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे आप 3 चीजें अपलोड करते हो। सबसे पहले इमेज, उसके बाद आप सिग्नेचर, उसके बाद आप फोटो। ओके उन यदि तीनों में यदि आपकी कोई करेक्शंस होते हैं, सही से अपलोड नहीं होती, या उसके अलावा आप प्रिंट अच्छा नहीं होता, बैकग्राउंड में आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज नहीं करते, तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनके लिए करेक्शंस विंडो ओपन होती है। ओके जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब यदि उसमें कोई करेक्शंस है तो आप री अपलोड कर सकते हो। यदि किसी का बेसिक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और उसके बाद उसने फाइनल रजिस्ट्रेशन किया है तो वो कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकता, उसके लिए कोई भी करेक्शंस विंडो नहीं ओपन होगी। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया तो फिर हम करेक्शंस कैसे कर पाएंगे, उसकी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का मदर फादर नेम में करेक्शंस है वो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सारी चीजों को हम बात करेंगे। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका एक्सेप्ट हुआ है उनको कोई भी करेक्शंस नहीं ओपन होगा, उनको टेंशन नहीं लेना। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड भी आपका रिलीज किया जाएगा, उसके साथ ही साथ आपकी सारी जो आगे की प्रोसेस है वो सभी चीजें होंगी। अब यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप एफिडेविट दे सकते हैं, अपने मदर फादर नेम करेक्शंस कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, काउंसलिंग में आप फिर से जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम सेंटर बोर्ड पे यदि आपको करेक्शंस करने हो तो करेक्शंस विंडो उनमें भी आपका नहीं होगा, जो सेंटर आपने दिए हैं वही सेंटर आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आपको टोटली समझ में आ चुका होगा कि करेक्शंस किस में होंगे। करेक्शन उन्हीं में होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उनमें आप करेक्शंस कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज में आपका करेक्शंस नहीं होगा। यदि आपने कैटेगरी गलत फिलअप की है तो कैटेगरी में आपका जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहां पे आप जो है कैटेगरी का फिर से रीअपलोडिंग कर सकते हो। ओके तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। तो पैनिक नहीं होना है, किसी भी चीज में आपको पैनिक नहीं होना है। सारी चीजें आपका कोई भी गलती हुआ है कोई बात नहीं, आप एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड, सारा चीज रिलीज किया जाएगा। बस आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, उसके साथ ही साथ एफिडेविट फॉर्म जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको एक एफिडेविट फॉर्म बना लेना है। ओके तो सारी चीजें हम बताएंगे आपको जब आपका रिजल्ट आएगा कि किस तरह से आपने जो गलतियां की उनमें कैसे करेक्शंस कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी करेक्शंस विंडो यहाँ पे एम्स के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है, ओपन नहीं होता है। ओके तो ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो 9 से 12 के बीच में सिर्फ वही स्टूडेंट्स करेक्शंस करेंगे जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है ड्यू टू इमेज, उसके साथ सिग्नेचर एंड थंब के कारण। ओके तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।